हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट होंगे, है ना। पढ़ाई के प्रति तो आपको रहना ही है डेडिकेटेड। अपने स्वास्थ्य को लेके भी डेडिकेटेड रहना है कि लास्ट टाइम में आपके तबीयत में कोई खराबी ना हो, है ना। तो फिलहाल अपन करने वाले हैं एक लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं। वो किसका होगा भाई? लाइव मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी लाइव मॉक टेस्ट, है ना। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये फॉर्म फिल किए होंगे। मैं भी फिल किया हूँ यार, आई आल्सो ना। आपने में आप यदि आपने भी इस फॉर्म को फिल किया है जिसका एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये सीरीज़ को यानी इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप मतलब इस लाइव टेस्ट को आप लोगों तक शेयर किया जाना चाहिए या नहीं? एक बार कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस लाइव मॉक टेस्ट को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं और जितना जल्दी हो सके हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सीधा-सीधी हम लोग आते हैं एनटीपीसी के लाइव मॉक टेस्ट पे, जो कि दिया हुआ है आपको अंडर ग्रेजुएट अल्टीमेट लाइव मॉक टेस्ट 3, है ना। बहुत दिन हो गए हैं इस टेस्ट को हमने लगाया नहीं है, तो अपन लगाते हैं इसको और फिर बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं एनटीपीसी के रिगार्डिंग ज़रूर एनटीपीसी के रिगार्डिंग और नॉट नॉट ओनली एनटीपीसी, ऑल ओवर द एग्ज़ाम रिलेटेड टू एसएससी, है ना। जो भी एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डेफ़िनेटली आपको इस चैनल को जॉइन करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड दोस्तों के बीच शेयर करना है ना। ये आपका ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम एटलीस्ट तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है ना। स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि पहले मैथ्स को बनाएँगे, मैथ्स और रीजनिंग को साथ-साथ लेके चलेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग जीके जीएस की ओर बढ़ेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में क्या करना है, जो मेरे से गलती हुई, मैंने मैथ्स और रीजनिंग को ही स्टार्ट किया था और पूरा का पूरा 30-30 60 क्वेश्चन हमने बना लिया था, लेकिन नहीं करना था हमें। हमें करना था पहले जो एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि जो भी क्वेश्चन है वो रैंडमली है। ऐसा नहीं है कि पहले आपका मैथ्स का दे दिया, फिर रीजनिंग का दे दिया, फिर जीके का दे दिया, ऐसा नहीं है। रैंडमली आते रहेगा। जो बनता है क्या बनाते चलना है, किसी को स्किप नहीं करना है। जो हार्ड लगा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक आपको लेके चलना है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत जल्द इसको खत्म करने का भी प्रयास किया जाएगा, ठीक है? चलो, तो चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा के भारतीय संविधान के 324 में आ जाता है ना? आर्टिकल 3 टू 4, ओके? ये है। चलो करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है। इट मीन्स क्या हो गया, 88 64 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बताओ आप। माइनस, अच्छा यहाँ पे कर लो तो 9x² प्लस 1/4x² तो यहाँ आ गया। और माइनस का माइनस आ जाएगा 3/2। इट मीन्स 3/2, 3/2। यस कट गया, 3 आ जाएगा। 64 3 67 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, यदि आप लोग भी कर रहे हैं तो सही है ना। जो भी इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने व्यंजन में दिए गए व्यंजन में ऐसे चिन्हों की संख्या है, इतनी है जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है। संख्या चिन्ह, संख्या चिन्ह, संख्या चिन्ह। ये ओ है, संख्या चिन्ह एक ही दिख रहा है हमें। ये ओ है या फिर जीरो है, समझ में नहीं आ रहा हमें। इसको मार्क को रिव्यू करते हैं। ये ओ है या जीरो है नहीं पता हमें क्या, यहाँ पे समझ में ही नहीं आया ना। भारत में करेबा के नाम से जाने जाने वाले हिमानी के मोटे निक्षेप या हिमोड पाए जाते हैं। करेबा के नाम से ना। ये हो गया झेलम, सप्तकोशी, तीस्ता, अलकनंदा। ये तो हमको लग रहा है कि झेलम के पास होगा। दुकानदार 15% की छूट पर बेचता है। एक दुकानदार एक क्रिकेट बैट 15% की छूट पर बेचता है जिसका अंकित मूल्य 30 रुपये है। और प्रत्येक बैट के साथ वह इतना रुपये मूल्य वाली एक गेंद भी मुफ्त में देता है, तो उसे 20% का मुनाफा होता है। क्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा, 30, 85%। ये तो गया भैया। 3 × 5 = 15, 8 × 24 = 25.5, ये हो गया। अब ये बोला है कि 1.5 रुपये का अलग से वो देता है। इट मीन्स ये हटाओ, 0 4 24 रुपये हो गया। इसका क्या हो गया, एसपी हो गया। इसके अलावा भी वो बोला है कि 20% का डिस्काउंट लाभ होता है। इट मीन्स 120 बराबर हो गया 24।
तो ये इधर कर लो, 100 कर लो इधर, 24 पंचे 120, 5 दूनी 10, 20 रुपीज़ क्या हो गया इसका, सीपी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। प्रत्येक विषम अंक में दो जोड़ा जाता है, सम में एक घटाया जाता है, इस प्रकार बनी संख्या 22 है। चलो भाई, प्रत्येक विषम में दो जोड़ा जाता है, सम में एक घटाया जाता है, 5 2 7, 3 2 5, 1 3, 7 2 9, 7 3 और ये 5, यही तो कह रहा है। बाएं से दूसरी और दाएं से दूसरे, 5 3 15, इट मीन्स ये गड़बड़ है। दाएं से दूसरे अंक का योग 5 3 8 आ जाएगा, हमने तो मल्टीप्लाई कर रखा था। काली मिट्टी आमतौर पर क्या होती है, रेगुर मिट्टी होती है ना। काली मिट्टी में आमतौर पर क्या चीज की कमी होती है? अच्छा, चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास। तो भैया आपका तो पोटास, नाइट्रोजन की भी कमी होती है मुझे जहां तक पता है। तो अपन पोटास को लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 3 वर्ष एक राशि, 3 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना हो जाती है। ब्याज दर साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो भाई देख लो, यहाँ पे 3 वर्ष में इतना है, 6 वर्ष में इतना है, इट मीन्स कितने का गैप आ रहा है ये बताओ आप। यहाँ पे 25 6 हज़ार हो गया, यहाँ पे 950 जोड़ो, यहाँ नहीं हो गया भैया, 975 हो गया। तीन का हटाओ, 3 3 9, सीधी सी बात हम कर ले क्या? सीधी सी बात हम कर ले, 975 आपका क्या हो गया, 5975 × 3। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है ये बताओ तो। अरे 3 साल का ब्याज आपका ये आया, तो 1 साल का ब्याज क्या आ जाएगा आपका? 325 आया ना। और पूछा क्या है कि ब्याज साधारण ब्याज बताया, तो ब्याज की दर क्या होगी? अच्छा, सीधा सी बात है, यही तो कर सकते थे, क्या ही दिक्कत, 325 इधर आ गया। और 5 6 के 30, पचे 25, 5 6 के 30, पचे 25, 5 का 5, 5 4 5 9 45, पचे 25, 13 5 65 63, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, ये तो कुछ नहीं कट रहा है यार। क्या दिक्कत आ रहा है? अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बनेगा डेफिनेटली, घबराइए मत, है ना। 160 भागा 8 प्लस को -12, माइनस को प्लस करो, 6 × 80 भागा 6 + 4, यही कह रहा है, 6 कट गया, ठीक है। 180 + 4 184 हो गया, 8 दूनी 16 20, 8 जोड़ो इधर, इट मीन्स हो गया 192। कितना हो गया? 192। नेक्स्ट करते हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नेक्स्ट करते हैं भाई। हर्ष बटन चीनी यात्रा, ये वैन सॉन्ग आ गया, हटाओ यार, हर्ष मतलब खुशी, वैन सॉन्ग कब बजाओगे आप, जब खुश होगे तब ना। 10 8 थीटा, एक और थीटा, 10 थीटा बराबर हो गया 199,999 आ गया थीटा का वैल्यू। और क्या ही बोल रहा है, 9 5 45, इट मीन्स 1 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पारुल उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, 300 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है और 400 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है 500 मीटर, 300 इधर हो जाएगा भैया, 200 इधर जोड़ लो। 500 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 200 मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है और 200 मीटर चलती है, ये इसके बराबर आ गया, फिर वो बाएं मुड़ती है, 200 मीटर चलती है, इट मीन्स ये यहाँ आ गया। पारुल प्रारंभिक बिंदु स्थान से किस दिशा में? ये भैया इधर आ गया, पूर्व की दिशा में, और टोटल का डिस्टेंस 400, 400 पूर्व। नेक्स्ट करो। किस दिशा में और कितनी दूर? प्रारंभिक बिंदु के स्थान पर, ठीक है। एक सेकेंड, प्रारंभिक स्थान से, ठीक है ठीक है ठीक है, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। भारतीय यामियोत्तर तो 82.5 डिग्री, ये हो गया, हटाओ। कर्क रेखा हो गया 23 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी ध्रुव ग्रीनविच, चलिए। भारतीय यामियोत्तर है ना, नहीं, ग्रीनविच, इंग्लिश देखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे हम देख लेते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। डी का तीन तो एक ही दिख रहा है, हटाओ यार। एक का 4 यामियोत्तर, बी का 1, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी यही आएगा, सी का तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सही नहीं है या सही है? हाँ सही है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ओके, 30 पे पावर -5 है, इंटू 5 पे पावर 12 बट्टे 625 गुना 6 पे पावर -5 है।
इट मीन्स कैसे कैसे कटेगा ये? 25 25 है, 625 आता है ना। 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, 5 पे पावर 4 इधर आ गया। 5 पे पावर 4 इधर आ गया। और 6 पे पावर -5 है ये। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर -5 गुना 6 पे पावर -5, ये लिख सकते हैं क्या? लिख तो सकते हैं भाई, लगा के देखते हैं ना। 5 पे पावर 4 गुना 6 पे पावर -5, ये दोनों कट जाएगा। क्या बोलते हैं, ये दोनों कट जाएगा ना। तो 5 पे पावर 4 इधर है, 5 पे पावर 9, 3 5 पे पावर 3, इट मीन्स 25 25 125 विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं, आगे बढ़ते हैं। रुकिए एक सेकंड, बारिश हो रही है, थोड़ा खिड़की लगा लेते हैं। चलिए, यहाँ पे अरे तगड़ा हवा चल रही है। ये बोला जा रहा है कि 18 16 14 12 आ जाएगा। 12 के बाद 15 2 17 2 19 2 21 2 23 आ जाएगा। दो कम किया, दो कम किया, 24 में से दो कम किया, 22 आना चाहिए था ना। LWV आना चाहिए था। ये लास्ट वाला ऑप्शन। पृथ्वी की पपड़ी क्रस्ट की विशेषता नहीं है, यह सभी परतों में सबसे पतली होती है, ये तो गलत है। सियाल सीमा निफे, सियाल हिस्सा नहीं है, क्रस्ट से निर्मित है। इनमें दो भागों में बढ़ा, ये तो सही है। पतली है, ये गलत है। नेक्स्ट। किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को इतने रुपये में बेचने से हानि से 11% अधिक है। क्या मतलब, समझे इस बात को? 11% अधिक है। 2500 रुपये में बेचने पर जो अर्जित लाभ है, इतने रुपये बेचने पर हानि से 11% अधिक है लाभ। इट मीन्स इस दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 11। और इस दोनों का डिफरेंस क्या आ गया भैया? 1234। इट मीन्स सीधा सीधी बात कर ले हम। क्या बात कर सकते हैं? अच्छा, पहले यहाँ देख लेते हैं। 4 है ना। 6 आ गया, 9 में से 3 गया, 6 आ गया, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से गया 1। 6 आ गया, 9 में से 3 गया 6, और 4 में से 2 गया 2, 2 में से गया 1। कुछ तो गलती हो रहा है यहाँ पे यार। ना 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 ना, कुछ तो गलती हो रहा है यहाँ पे। रुक जाइए एक सेकेंड। किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को इतना रुपये में बेचने हुई हानि से 11% अधिक है। सीपी एसपी माइनस हानि से 11% अधिक है लाभ। इधर हो गया, इधर हो गया, 2500 ले लेते हैं। इस पे हानि एक्स है, तो एक्स प्लस 11% हो गया। इस दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 11। और इस दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 6, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 1। क्या गलती हो रहा है यहाँ पे? अच्छा रुको, बाद में करते हैं। बनाए यार, क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा यार। इतना में प्रत्येक विषय में एक घटाया जाता है, सब में दो जोड़ा जाता है। विषय में एक घटाया जाता है, सब में दो जोड़ा जाता है। सबसे बड़े सबसे छोटे अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? सबसे बड़े सबसे छोटे 8 का अंतर है। मुगल फतेहाबाद, फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है। किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? तो ये जहांगीर, हुमायूं और अकबर। अकबर तो नहीं है का, बाबर। नहीं, बाबर का नहीं, हुमायूं, हुमायूं मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
7.5 घंटे में 50 मिनट दूरी तय की। आंसर रूप 4 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा पैदल की और आंसर रूप से 70 किलोमीटर पैदल बैलगाड़ी पे की। पैदल यात्रा दूरी तय की दूरी कितनी होगी? इट मीन्स यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, या फिर आप ये भी ले सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू उठा लो और आंसर निकाल लो। यदि 20 किलोमीटर 7.5 घंटे में लेता है 50 किलोमीटर चलता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलता है पैदल, और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा बैलगाड़ी की यात्रा करता है। पैदल वाला क्या आएगा? पैदल वाला यदि 20 किलोमीटर 5 घंटा इधर हो गया, 5 घंटा इधर हो गया ना, बचा क्या यहाँ पे? 2.5 घंटा बच गया ना। इधर 20 किलोमीटर या 30, 6 दिन 6 5 30, 2.5 ये तो आ तो रहा है भाई। हटो भाई, 20 लेके बाय ऑप्शन से लेके चल सकते हो या फिर अपना मेथड से निकाल सकते हो, जो भी आपको समझ में आए कर सकते हो। 19, एक 20, एक 21, MNO I, ये गलत हो गया। UVW थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप कुल लंबाई कितनी है? ये तो 7516, तो आपका तो ये नहीं है। भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ये तो आपका इंक्लूड नहीं है ना। 7516 इंक्लूड है नहीं यार, टोटल का टोटल है, ये सही बात बोल रहा है। पढ़ा हुआ तो है क्वेश्चन यार, 7516। नेक्स्ट करेंगे, हालांकि इसको मार्क को रिव्यू करते हैं। ओके चलिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है। यहाँ पे 22/7 नहीं लेके चलना है, 3.14 लेके चलना है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि क्या होती है ये बताइए आप। तो 2πr62.8, 32, 14 दूनी 28, ये दो कट गया, दो दो गया, r बराबर 1 आ गया यहाँ पे यार। हाँ, 31 दूनी 62 और 0.8, ठीक है। तो ये हो गया इधर। नहीं, बात को समझे, ये हो गया 10 cm, वही तो बोले। आयतन इसका ये है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? आयतन जब ये है तो क्या आ जाता है? 1/3, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू H, 8792। ये 100 कट गया, 4 3 7 1 8 नहीं कटेगा, तो इससे कटेगा ये, गुना 3/314, 15 70, दो दो चौके 8, दो तिया 6, दोनों 18, दो छके 12, 157 से कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा ना। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l होता है। πr/l होता है ना, 3.14 इंटू r हो गया अपना 10 इंटू l, जो भी होगा ये इसका मल्टीपल तो होगा। कट भी सकता है क्या? अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है हमको 1/3 h बराबर क्या आ गया आपका? ओहो, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है ना, बाद में देखते हैं। ये बोल रहा है 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सबसे पहले मैं बता दूं, 2000, 1900, 1800, 1700, ये हो गया संडे, ये मंडे, ये वेडनेसडे, ये हो गया फ्राइडे। बात को समझो भाई, वो रट्टा रट्टा नहीं करना। 144, 156, 1081, वो वाला याद मत रखो। जो मैं बता रहा हूँ वो यदि ध्यान में आ गया तो आप पूरा का पूरा चीज़ कर लोगे। 2006 है, इसमें से एक कम करो, 5 आ गया। अब इसमें लीप ईयर को कितना लीप ईयर आ जाएगा? तो एक आएगा। प्लस जनवरी में कितना दिन आ जाता है? 31 दिन आता है ना, तो 3 आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो 28 जीरो ही आ गया, क्योंकि 7 का ये मल्टीपल है। तो देखो, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, और ये अप्रैल आ गया। जनवरी 31, ये 28, ये 31, ये 30, 3 आ गया, जीरो आ गया, 3 आ गया, जीरो, 2 आ गया, 3 3 जीरो 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और 28 तो कट ही जाता है, डिवाइडेड बाय 7 कर दो। 5 2 7 कट गया, 3 3 6 1 7 कट गया। इट मीन जीरो, जीरो बराबर क्या आ जाता है? तो आप इसमें जो है सो ऑब्वियसली भाई
2000 का आपका कोड क्या आ गया? संडे आ गया। टोटल का टोटल क्या आ गया भैया? आपका संडे आ गया आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, चलो। द लॉन्गेस्ट रेस, इट मीन्स ये हो जाता है रस्किन बॉन्ड का ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक, ये आ सकता है। स्किप करना पड़ेगा, नहीं यार। रस्किन बॉन्ड को लगाते हैं और मार्को रिव्यू लगाएंगे इसको, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आयत की लंबाई में इतना परसेंट की वृद्धि की जाती है, इसका मतलब को पता है 1/7 होता है, 7 से 8 आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल को समान रखने की उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? क्षेत्रफल, ठीक है। तो 7/8 × 100, यही तो करना है। 4 दूनी 8, 25 आ गए 175/2। कुछ गलती कर दिया क्या? इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बताइए आप। 8 से फिर 7 करना पड़ेगा ना। कितने प्रतिशत की कमी की जाए? 1/8। तो सिंपल तो था यार। 12×8 = 96 और 0.5 यही आएगा। नेक्स्ट करें, चलिए। तस्वीर की इशारा एक तस्वीर में एक लड़के की और इशारा करते हुए नीना ने क्या कहा? नीना क्या कहती है? वह मेरी नानी मम्मी के मम्मी की इकलौती बेटी का बेटा है, इकलौती बेटी का बेटा है। नीना का उस लड़के से क्या संबंध है? नीना उस लड़के की क्या लगेगी? नीना, नीना है क्या? बहन लगेगी? नीना उस लड़के की बहन लगेगी। नीना उस लड़के की नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं अपन। और ये बोला जा रहा है 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी श्रृंखला के लिए ईसीआई मीडिया पुरस्कार किस मीडिया संस्थान ने जीता? ईसीआई ना। ओ, ये तो भाई देखना पड़ेगा ना। तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा, स्किप करना पड़ेगा। फलीदार फसलों की जड़ों में गांठें होती है जहां राइजोबियम बैक्टीरिया वास करते हैं जो हवा से नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। निम्नलिखित में से किसे फलीदार फसल माना जाता है? फलीदार फसल दाल, ज्वार, तिल, और यहाँ पे हम्म, बाजरा, दाल। बाजरा, ज्वार, तिल, यहाँ पे और क्या आ जाएगा यहाँ पे? फलीदार फसल है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं यार? दाल तो आपका ऊपर में, दाल में क्या आ जाएगा? ये सब आएगा क्या फलीदार फसल में? तुक्केबाजी से काम चलेगा थोड़ी। दाल आ सकता है, दाल को ही देते हैं यार। राइजोबियम तो आपको क्या है, प्रोटीन के लिए ना, नाइट्रोजन के लिए ना, नहीं प्रोटीन के लिए। तो दाल दे सकते हैं हम। दाल को लगा के टिक करते हैं, ठीक है ना। समतल दर्पण पर बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से तत्वों पर विचार करें। आकार में वस्तु की समान, बिल्कुल सही है। समतल दर्पण बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी के बराबर होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है यार, नो डाउट। एक सेकंड, क्या बोला कि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी के बराबर होती है। यस, हो सकता है दोनों बराबर ही होगा। अगस्त सितंबर के महीने में उड़ीसा में दोनों लोग मनाए जाने वाले नुआखाई, नुआखाई किस, ये तो ठीक है। उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला नुआखाई जोहार किस प्रकार का त्योहार है? ये अगस्त और सितंबर में नुआखाई, तो ये बोट रेसिंग फेस्टिवल तो नहीं है। एनिमल रेस नहीं है। मवेशी, कृषि पर्व है ये। कृषि पर्व है नुआखाई, कृषि पर्व। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज पर उधार दिया गया एक निश्चित मूलधन 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगा? यार सेम टू सेम क्वेश्चन, वही एग्जैक्ट क्वेश्चन वही पूछ दिया है। तो 2 वर्ष का डिफरेंस क्या आ गया? 12×4 = 1600, 400 आ गया। 1 वर्ष का आ गया 200। तो 2 वर्ष का घटा दे यहाँ पे, तो बात तो वही आ गया ना यार। 800 आ गया। और 2 वर्ष में 400 × 100 / 800, ये गया 8×5 = 40, 50%। अरे यार, समय भी तो देना होगा ना। 25%। देखो इसमें क्या किए हैं, 2 साल का ब्याज 400 घटाओ, इसमें से 800 आ गया। 800 क्या आ गया आपका?
प्रिंसिपल आ गया, 400 ब्याज आ गया इंटू 100 बट्टे टाइम 2 साल। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये तो कट ही जाएगा, 200 हो गया, सीधे सीधे निकाल लेते, 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपका, 200 आ गया, इंटू 100 कर लेते बट्टे 1200 कर लेते, नहीं 800 कर लेते ना, 2 चौके 8, 25। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन छूटा था, ये क्वेश्चन छूटा था, ये क्वेश्चन छूटा था। चलो, तो ये था 69505 5975, 5 आ गया, 7 आ गया इधर, 8 आ गया, तो 9 9 18, 5 में से ये तो कट गया, 975 ही है, 975 आ गया 3 साल का। तो कैप कर लेते हैं, तीन तिया नौ, तीन सौ तीन बचे 15, तीन तिया नौ, तीन सौ तीन बचे 15 गुना 100 बट 975, इसमें से कम कर तो 5000 आ गया ना, ये डबल जीरो गया, 5 है 50, इधर आ गया, 5 आ गया 30, बचे 25, 6.5% पर ईयर रेट हो गया इसका। नेक्स्ट करते हैं अपना, 34 में आते हैं। तो दो जोड़ा, 3 2 5 आ जाएगा, वेरी गुड। 3 कम किया, 14 3 17, 17 14 में से 3 गया, इसमें से 11 आना चाहिए था, ई के बाद के आएगा, के आ गया, 13 4 17, 4 21, 4 25, वाई बिल्कुल सही। नेक्स्ट करते हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे, 25, 13 4 17, 4 21, 4 25, 4 29 सही है। काहे डाउट हो रहा है, ठीक तो है। चलिए, भारत का पहला पेपरलेस बजट कोरोना कब आया था, 2020 में ना, तो 2020 और 21 में आ जाएगा पेपरलेस बजट। ओके, 20 में है तो 20 21 या 21 22 आएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन फिर कैसे हो गया, 20 में आया था तो 21 22 होगा ना। नेक्स्ट करते हैं अपन, x बराबर 7 y बराबर 2 है, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ही कर ले, पुट कर लेते हैं। चलो 7, 343 माइनस 2 2 4 2 8 कम करो तो आ जाता है भैया आपका 35 आ जाता है, बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 49 माइनस 4 2 2 4 45 आ गया। काटे, अच्छा बाद में काट ले, चलो भैया आप ही कहा है बाद में, तो बाद में ही काट लेते हैं। 7 2 9, 14/3 आ रहा है यहाँ पे। ओहो, तो 5 9 45, 5 6 30, 5 7 35, इट मीन्स 14 या 42 कर लेते हैं, 3 3 या 9 कर लेते हैं। डिफरेंस देखो क्या आता है, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 गया 2/9, 24/9 आंसर है क्या, नहीं है। लो भाई गलती हो गया, 14 42 होता है ना, 43 कैसे कर लिया भाई, 5 आ गया, ये 2 आ गया बट्टे 9, 25/9 है तो है। देखो फिर से देख लो भाई, 14 14 42 कर लेते हैं भाई, 5 आ जाता है, 25/9 है तो हाँ है 25/9। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा, अब ये बाएं से 13वें घटक के बाएं चौथा, पांचवें, बाएं से 13वें घटक के बाएं पांचवा, इट मीन एक ही डायरेक्शन में, कम करो 8वां आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, परसेंटेज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं अपना, ओके। किसी राज्य किस राज्य के एकल महिला को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है, ये राजस्थान तो नहीं है, हाँ, मुख्यमंत्री एकल नहीं, उत्तराखंड होगा। वह जीव वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक। तो ये हो जाएगा प्रो, मतलब प्रो लेवल में जो होता है ना उसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, 5% दो सदन बेस में, ठीक है भैया, ये तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो इट मीन्स क्या हो गया, 25 25, 5 दूनी 10, 25 11.25 कट गया, 25 × 100, 25 चौके 100, गर्ज 44 का 45, तो समझ में आ गया, ये है मूलधन अपना। आगे बढ़े, चलो, ये आकृति फुलफिल कैसे होगी, तो भाई 2 0 तो गया, क्या आया ऐसे, ये भी हो इसका सेम टू सेम लाओ ऐसे, फिर ये लाओ ऐसे,
ये लाओ ऐसे, ये गलत है, ये ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन। ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा की गई थी। किस स्थान पर? स्वदेशी आंदोलन 1905 है ना, टाउन हॉल में, नेशनल कॉलेज नहीं, बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा कहाँ पर की गई थी? वेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता या टाउन हॉल कलकत्ता में? जहाँ तक मुझको जानकारी है, कलकत्ता टाउन हॉल में ही होना चाहिए। ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इट मीन्स क्या हो गया? 11 का मल्टीपल होगा। ये कट रहा है, कट रहा है, 4 2 6 5 3 8 गलत हो गया, 2 1 3 814 में से 3 गया तो 13 कट रहा है, गलती हो गया। चलो, इससे नहीं होगा तो अपन करते हैं अब यहाँ पे 2 पाई आर, 2 गुना 22 बट्टा आर बराबर 88। 14 आ गया आर बराबर, ऊंचाई ये आ गया, समझ में आ रहा है? ये 14 है, ये हाइट 48 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, इसका मल्टीपल ये ट्रिपलेट है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल आता है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का आता है। तो यहाँ पे देख लो ना, आप सीधी सी बात है। तो 4 चौके 16 अट्ठी अट्ठी 64, 8 चौके 32 19 64, इधर आ गया 4 आ गया, 6 4 10, 16 6 22 23, 14 14 196 आ गया, 6 4 10 0 25 आ जाता है, इट मीन 50 आ जाएगा। ये सही है। तो 22/7 इधर आ गया, रेल ये 14 आ गया, इंटू आर हो गया 14 प्लस और एल हो गया 50, इट मीन हो गया 50 10 60 4 64 हो गया, 7 दूनी 14 22 दूनी 44, 4 चौके 16 यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है। तो लास्ट ऑप्शन को टिक करके हम लोग सीधा क्या करेंगे भैया? रास्ता नाप लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अन्य से भिन्न है, चलो भाई, 1 2 3, 3 आपका ट्राइंगल आना चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे 4 ट्राइंगल है, 1 2 3, 3 ट्राइंगल है, 1 2 3 ट्राइंगल है, 1 2 3 4 आपका अर्धवृत्त है, ये है 1 2 3 4 है यहाँ पे, लेकिन 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 ये तो गलत हो गया, 1 2 3 4 दे दिया ना, ये गलत हो गया ना। नेक्स्ट करेंगे अपना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। किस भारतीय संगीतकार के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? ये आपका रिसेंट का क्वेश्चन है, नहीं रिसेंट नहीं, 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसका आंसर आ जाएगा पंडित जसराज, ठीक है ना। जाकिर हुसैन को कभी मत लगा दीजिएगा, जसराज होगा। जिसका राज होगा उसी का तो काम होगा सब कुछ, है ना, जसराज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। नाव 2 घंटे में धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर दूरी तय करती है, इट मीन्स क्या हो गया कि 17.5, इसका क्या हो गया भैया? वेलोसिटी, सॉरी स्पीड हो गया धारा के अनुकूल। यानी धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है आप बताओ? अनुकूल, है ना। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट मीन्स तो होता है शांत करना। ओके, ठीक है। धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में तय करती है। ओके, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या ही होगी? स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी? 17 5 22.5 डिवाइड करो 11 2.5, 11 2। क्या कुछ गलती है? नहीं ना। तो 17 5 22 ठीक तो है आंसर ये। नेक्स्ट करो। ओके, ये है कैसे गया? एक्स का वैल्यू 3 4 6 और 9 कैसे जाएगा यहाँ पे? तो 512 576 नहीं आ जाएगा ना। क्या करें यहाँ पे? 346 है ना। बात क्लियर रखें। कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको परेशान करेगा। कौन अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना? तो भाई यहाँ पे मीर जाफर है, सरफराज खान है, सुजाउद्दीन खान, सिराजुद्दौला। तो आप सबको पता है सिराजुद्दौला जी। 10 मीटर ऊंचाई वाले खंभे की छाया इतना मीटर पर होती है तो सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा? इट मीन्स आप क्या मतलब, देख लो, ये ऊंचाई है, ये छाया 10√3 है। छाया कहाँ गिरेगा भाई? जमीन पे ही तो गिरेगा, है ना। तो 1/3, इट मीन्स 30 डिग्री आ जाएगा ना, 10 30 डिग्री का वैल्यू। नेक्स्ट, चलो। 6 2 8 3 2 5, ये आ गया, डी गया, डी गया। 18 3 21 3 1 4, ये आ गया, ये गलत हो गया। 9 4 13, 4 4 14 4 18, इट मीन्स ये। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन में। गणतंत्र दिवस से पहले
गणतंत्र दिवस से पहले केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार की गई थी। यार ये तो अभी तो रिसेंट में पढ़ा हुआ है। गणतंत्र दिवस से पहले केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार 2025 के लिए कितने मरणोपरांत विजेताओं की घोषणा की गई थी? तो भाई यहाँ पे हम लोगों को पता है 139 है, और इसमें क्या कह सकते हैं, शारदा सिन्हा 1 2 13 या समथिंग 13 है यार शायद। तो पद्म पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कितने व्यक्तियों की है? तो यहाँ पे 13 है, 11 12 कहीं ना कहीं हमको ध्यान में आ रहा है यार 13 का, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के में कौन सा क्षेत्र स्थिति बल्लेबाज के पीछे होती है भाई? मिड विकेट, फर्स्ट स्लिप, मिड ऑफ, आवरण इट मीन्स क्या होता है? आवरण का क्या होता है? कवर। भाई गजब का क्वेश्चन पूछा। क्रिकेट के निम्नलिखित कौन से क्षेत्ररक्षण स्थिति बल्लेबाज के पीछे होती है? मिड विकेट, फर्स्ट स्लिप। बल्लेबाज के पीछे फर्स्ट स्लिप हो सकता है, मिड विकेट तो आपका इधर हो जाता है, और मिड ऑफ ऊपर हो गया, मतलब आवरण क्षेत्ररक्षक। आवरण को क्या कहते हैं यार इंग्लिश में? कवर। अच्छा अच्छा। फर्स्ट स्लिप देते हैं। दो संख्या का अनुपात यह प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाए, 2:3 -7 घटा दिया 7:11 आ जाता है। इट मीन 11 दूनी 22, 7 तिया 21, एक बराबर क्या आ जाता है भैया? यहाँ पे 4 का डिफरेंस 4 चौके 28 आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या 28 दूनी 56 आ गई है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6 इमारत मंजिल है, ठीक है भैया, कर लिया हमने। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 5 4 3 2 1, ठीक है। एफ मंजिल 3 पर रहता है, एफ मंजिल 3 पर रहता है भैया। बी और ई एफ की मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। बी और ई है ना, बी इधर ले लो, ई इधर ले लेते हैं, एफ इधर है तो ई इधर ले लेते हैं, बी इधर ले लेते हैं, बात खत्म। डी ए के नीचे वाली मंजिल, लेकिन सी से ऊपर। तो ये डी, ये ए, ये सी आ गया। सी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। डी ए के नीचे वाली मंजिल पर। रुक जाओ। डी ए के नीचे वाली मंजिल पर, लेकिन डिवीजन सी के ऊपर वाले मंजिल पर रहता है। यानी ए आ गया, डी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, तो इनमें से सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है? यही रहेगा, और कौन रहेगा यार, है ना। डी ए के नीचे वाले मंजिल पर रहता है, ए के नीचे वाले मंजिल पर डी रहता है, यही तो आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट करते हैं अपन आगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 हटाओ यार, इसमें क्या ही देखना है यार, तुम उड़ा देना एकदम रिपीटेड क्वेश्चन। इतना इतना मीटर इतने किलोमीटर उसी दिशा में, ठीक है, 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले इसका क्या करना भाई? 248 प्लस, आराम से लिखो यार, प्लस एक्स बटा 88 प्लस 34, मैनेज करना है ना। तो ये हो गया 4, और ये 8 में से 3 गया 5, 5 बटा 18, 18 तिया 54, 3 आ गया, 5 तिया 15 इधर आ गया बराबर 30, 15 तिया 45, 450 आ गया। और 248 माइनस कम कर लेते, क्या आता है? जीरो, 2 आ जाता है, 2 आ जाता है, जीरो आ जाता है, 202। तो सही आंसर क्या आ गया आपका? 202 मीटर। आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या चीज? 200 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, फिर भी लोग इसका ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर का निर्माण कराया किया गया है, फिर भी लोग इसका ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं। ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं। फ्लाईओवर का निर्माण अनावश्यक है। ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे, इसका मतलब थोड़ी है ये। ना तो एक ना तो दो होना चाहिए यहाँ पे। फ्लाईओवर बनाया गया, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो निर्माण अनावश्यक था। हो सकता है यार, हो सकता है। दोनों निहित है। अरे रे 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 भाई, गलत है, गलत। दोनों निहित होना चाहिए। ठीक है। आर्द्रता ना, आर्द्रता मापी
हिंदी में तो पूरा स्पष्ट आपको पता चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में रहता है ना हाइड्रो हाइग्रो, तो फिर आपको दिक्कत हो जाता है। हाँ, आर्द्रता मापी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए जहांगीर, देखिए आपको अरबी भाषा, फारसी भाषा, इसी दोनों में कंफ्यूजन होगा। संस्कृत पाली होगा ही नहीं। तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा होगा, है ना? चलो, एबीसी में कौन पीएसी का संधिवाचक? देखो भैया, पीएसी का संधिवाचक भैया ले लो, ये यहाँ पे पीसी को डी पे काटता है। ए बी हो गया भैया 10, एसी हो गया 14, कुछ है इसमें 5:7 है यहाँ पे। बीडी और डीसी 5:7। नेक्स्ट करते हैं अपन। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? डी प्लस का है, ई तो प्लस का होता है, डी पुत्री है ई की, प्लस ई पुत्री है एफ की, माइनस का क्या अर्थ आता है? पति है जी का, हिट्टू का क्या अर्थ आता है? माता है किसकी? एच की, भागा का क्या अर्थ आता है? भाई है आई का, माइनस का क्या अर्थ आता है? पति है जे का। तो डी आई की बहन है, आई की बहन गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है? यही तो सही नहीं है। ई आई की बहन है, ये है। ई एच की बहन है, ये भी सही है। ई जी के पुत्र, ये भी सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बेरोजगारी को कुछ हद तक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है? इंग्लिश देख लेते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, समझे? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल। सीजनल में तो नहीं, ये तो सीजन के हिसाब से स्ट्रक्चरल नहीं, ये तो भाई पढ़ा लिखा गवार टाइप का ये हो गया। तो हर्षण बेरोजगारी हो जाएगा। इट मीन्स प्रतिरोधात्मक, है ना? यही है ना इंग्लिश? हाँ, फ्रिक्शनल। ये बेरोजगारी कब होती है? जब वो क्या कहते हैं, स्विच जो करता है नौकरी, है ना, वो, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम, एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम ये है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 गुना है। तो 44 × 264 बराबर एक संख्या दूसरी संख्या का, एक संख्या यह है, दूसरी दूसरी संख्या का, एक संख्या दूसरी संख्या का। ए बी का 3/2 है। तो इट मीन्स ए बाई बी बराबर क्या हो गया? 3/2 मीन्स हो जाएगा 6x² हो जाएगा। तो 6 × 4 = 24 हो गया यहाँ पे। 6 × 4 = 24, एक्स बराबर क्या होगा? 44 हो गया। तो छोटी संख्या क्या हो गया? तो छोटी संख्या 44 दूनी 88 हो गया ना, 44 दूनी 88 हो गया। तो यहाँ पे एच एल आर दे दिया, और यहाँ पे हमें निकालना है बी, सॉरी, बी जेड एफ लेना, ठीक है ना? इस दोनों का कंपेयर करके अपने को देखना। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे देखो 8 आ गया, तो इट मीन्स यदि यहाँ पे हम 4 रखें, डी 4 4 जोड़ दें, इसमें से 22 4 26 आना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे 8 में से 4 जोड़ा, 8 4 12 आ गया, 26 4 आ गया, ठीक है। 14 4 18, तो 4 10 आना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो डी एच एन, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पे। डी एच एन यहाँ भी सही है। जेड जे, जेड डी, और यहाँ पे 6 4 10 जे आना चाहिए था। कन्फर्म है, अपन सी ऑप्शन को टिक करेंगे विदाउट डिलेइंग। अपन चलते हैं आगे, ठीक है ना? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाऊ, नागरहोल नहीं, मणिपुर में है। नेक्स्ट करते हैं अपना। ए और बी साझेदारी करता है 12 4 तिया 12 4 चौके 16। सी भी क्या करता है 8 महीने बाद? ये आ जाता है, ये गड़बड़ कर दिया भाई। यहाँ 12 लिखो, यहाँ पे 16 लिखो, यहाँ पे सी आ गया भैया 15 लिखो, ठीक है ना? अब यहाँ पे 2 साल का है, ये 2 लिखो, ये 2 लिखो, ये करता है 8 महीने बाद। इट मीन्स कितना हो गया भैया? 24, 24 लिखो, 24 लिखो, और 8 महीने के बाद, यानी 24 में से 16 आ गया। अब काटने का प्रयास किया जाए। चलो भाई, प्रयास किया जाता है। तो 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24, 3 3 पचे 15, ठीक है ना भैया? 2 8 16, 2 छके 12, तो 6 8 और ये 5 आ रहा है। तो 8 8 14, 5 19/5।
5/19 और 45600, 19 दूनी 48, 19 दूनी 38, 7 19 के 24 पंचे 120, 12K के रुपया में इसको हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। पायर को ये लिखता है, अच्छा, PYEL 801 तो दिख रहा है यहाँ पे। तो आर का पूछा था यहाँ पे, PYRE 860185 आ गया। सिंपल सी बात है, 5 आ गया यहाँ। नेक्स्ट करेंगे अपना संशोधन शक्ति 368, क्या बोलते हो, आर्टिकल 368 के तहत, है ना, आर्टिकल 368 के तहत। एक सेकेंड, हेलो, वो आपको क्या कहते हैं, एड्रेस कहाँ का दिया हुआ, लॉरेंस चौधरी कॉलेज गेट के पास ना। मंदिर के जस्ट बगल से एक रास्ता अंदर गई है ना, दक्षिण की ओर जो कॉलेज का जो गेट है, लॉरेंस चौधरी कॉलेज, काला वाला। हाँ, काला वाला नाला, नाला भी में टूटा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है पुलिस का। हाँ, ठीक है, ओके। तो 12 व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार है कि माध्यिका, इट मीन्स मीडियन पूछ रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म ले लें, तो यदि मान के चलो 6 है, कर ही ले क्या, चलो अरेंज कर लेते हैं अपन। अरेंज क्या कर लेंगे, तो ये तो पॉइंट में ही आएगा डेफिनेटली, देख लेते हैं एक बार, पहले देख लेते हैं। 12 है ना, यदि विषम रहता है तो n/2, यदि 6 7 रहता है तो, अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं ना। 1 2 3 4, 4 रहता है ना, तब इसका माध्यिका क्या आएगा आपका, तो 2.5 कैसे आएगा, 1 2 3 4, 4/2, या नहीं तो इसमें एक जोड़ दो तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 12 है तो 13/2 कर लेते हैं, तो 2 6 के 12, 6.5, 6 और 7 के बीच वाला आ जाएगा ना। तो देखो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। अब देखो 6 आ गया है और 7 इधर है, 7 इधर है, 11 + 12/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 2, 11 दूनी 22, 11.5 आ गया ना। तो जब सम हो ना, तब माध्यिका निकालने का क्या है, n+1/2 कर देना है, तो वो नंबर का गैप निकल जाएगा, ठीक है ना। 11/11.5 यही आएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। दर्पण प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रिज्म क्या होता है, प्रकीर्णन, परावर्तन, व्युत्क्रमण। इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश से बेहतर समझ में आएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नेक्स्ट करो, ठीक है। 1722 में 1722 में अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? जहां तक हमको पता है, अली खां जी है अवध के, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। दो पाइप 15 12 4 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले पाइप को बंद किया जाता है, शेष देखो, A 12, B आ गया 15, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 4 घंटे के लिए दोनों पाइप को खोला जाता है। 5 4 9 चौके 36, 14 10 24, ठीक है। फिर पहले पाइप को बंद कर दिया, शेष टंकी भरने में दूसरे पाइप को लिया गया समय 4 6 के 24, 6 आवर्स लगे। कितना लगेगा, 6 आवर्स लगेगा। नेक्स्ट फिलोक्स का क्वेश्चन है, डन करेंगे इंग्लिश में। ऑल चिप्स आर लेज, सम लेज आर स्नैक्स, ऑल लेज आर चिप्स, लेज आर चिप्स गलत है, ऑल चिप्स आर स्नैक्स, चिप्स आर स्नैक्स ये गलत, नीदर वन नोट टू, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत अमृत पहल का किससे संबंधित है, तो ये वही आपका आ जाएगा, आवेदन के लिए एकल खिड़की, नहीं यार, ये अमृत पहल जो है ना, ये आपका पेशेंट, इट मीन्स कैंसर वैंसर वाला पेशेंट, हाँ ये है।
ये है ये, हटाओ यार। कुछ दवाइयाँ नहीं, कैंसर ठीक है, सस्ती दवाई से संबंधित है, सही बात है ये तो। जहाँ से सभी को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराया जाता है। तो कैंसर हृदय रोगी के लिए दवाएँ प्रदान करता है, दोनों में कन्फ्यूज़न, इसको लगाएँगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, 4 आ गया, 3 में से 2 गया, 1/4 इधर आ गया, 1/6 इंटू 4 कर लो तो 2/3 इधर आ जाता है। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ भी 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 4 आ गया, 3/4 इधर आ गया, प्लस 2/3 इधर आ गया, 3 तिया 9, 8, 17/12 आ गया। अब 2 माइनस 12 दूनी 24 में से 17 गया तो 7/12 आ गया। क्या कोई दिक्कत है 7/12 में? नहीं कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे। तो 26 से 28 कैसे गया? देखो ये मल्टीपल हो रहा होगा यहाँ पे, मल्टीपल हो रहा है भाई यहाँ पे। गुना 1 प्लस 2, 28 दूनी 56 प्लस 2, इट मीन्स क्या आ रहा है, 56 2 58 आ रहा है क्या? देख लेते हैं, 58 दूनी 8 दूनी 56 जैसे कि 11 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 3 58 तिया देख लेते हैं, 8 3 के 24 2 5 से 15 2 17। क्या कुछ समझ में आया? 28 दूनी 56 2 58 बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे अपना संघीय टीडीएस कटौती, क्या बोल रहा है यार। संघीय बजट 2025-26 के अनुसार किराए पर टीडीएस कटौती की संशोधित वार्षिक सीमा क्या है? स्किप करेंगे, नहीं पता। 2011 जनगणना अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है? देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया है। और एक आता है आपको शेड्यूल कास्ट एससी का प्रतिशत कितना है। तो एसटी को हमने कैसे याद किया था, पूछा क्या यहाँ पे, एसटी के बारे में ही तो पूछा है यार। 8 पॉइंट नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं हमको इसको याद किए थे ना, 16.6% इसको याद किए थे, ठीक है ना, एससी को याद किया था। एसटी का क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो एसटी का मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नहीं 8.6 आएगा, 8.6। नहीं ये तो कंफर्म है कि एससी का ये आ गया, 3 है तो 3 दूनी 6 करके ऐसे हमने याद किया था, ठीक है ना। 19 में से 3 गया, 19 में से 3 गया तो 16 ऐसे करके हमने याद किया था ना, प्लेस वैल्यू 19 3 है ना, इस तरह से याद किया था। और एसटी का कितना प्रतिशत है 2011 जनगणना में, तो मेरे हिसाब से 8.6 सही लग रहा है हमको तो, है ना। और एक सेकंड, इसका भी कुछ ना कुछ हम निकाले तो थे यार, जैसे एसटी का हमने निकाला अभी, सॉरी एसटी का निकाला ना, एसटी का क्या आता है प्लेस वैल्यू 19, और 3 का सी का 3 आता है, इसमें से कम कर तो 16 आ गया, तो 16 के अराउंड जो आएगा ये आ गया आपका, ये एससी आ गया, ठीक है। और एसटी का 8.6 जो हम कर रहे हैं, क्या कुछ इसमें लॉजिक है क्या? 20 है, ये 19 है, ये 20 है। नहीं यार 8.6, जैसे 16.6 था 8.6 यही होगा, ठीक है ना, आगे ही बढ़ते हैं। चौथा अनुपात ये है, तो 12/18, 6/x, 6 दूनी 12, दोनों में 18, x बराबर 9 हो गया, ठीक है ना। के और सी के तृतीय अनुपात क्या होगा, चौथा अनुपात, 12/18 6 का चौथा अनुपात 9 आ गया। के और 6 के तृतीय अनुपात ये समान है, चौथा अनुपात तृतीय अनुपात, k/6 a/b, b/c, सी क्या आ गया, ये a/b, c/d, तो 4 आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे ना, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं, अच्छे से देखो तो भाई। 12/18 6 का चौथा अनुपात के है, तो ये तो हो गया 12/a/b और c/d, तो ये तो आ गया 6 दूनी 12 18 आ गया, d बराबर 9। के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर, a/b, b/c, क्या ये है इसके बराबर? यहाँ पे कुछ अलग समझ में आ रहा है ना, इसको लगता है मार्क को रिव्यू करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 5 डिब्बा एक एक करके, ठीक है, सी के नीचे केवल एक डिब्बा, 1 2 3 4 5, सी के नीचे केवल एक डिब्बा दिया है, सी के नीचे केवल एक डिब्बा है, चलो भैया। डी और सी के बीच 2, 1 2, ई को ऊपरे से दूसरे स्थान पर, वेरी गुड। ए के
ऊपर केवल 2 डिब्बा, नीचे कौन सा डिब्बा? ए आ गया, बी आ गया। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार मामले में विश्व का, अच्छा ये तृतीय स्थान आ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर स्थान क्या है इंडिया का? ये किसका हम पढ़े थे यार? कहीं न कहीं हम पढ़े थे ये, और ये हमको लग रहा था कि तीसरा होगा ये, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। 15 पुरुषों का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है जब उनमें एक जिनका वजन 70 केजी है को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? 15 पुरुषों का वजन 2 केजी यानी 30 केजी इधर हो गया। उनमें से 70 केजी का वजन वाला व्यक्ति जो है ना चला जाता है। तो 70 केजी में से 30 गया तो 40 केजी वाला आ गया। देखो यहाँ पे पहले 70 केजी वाला था, अब 40 केजी आ गया, 30 केजी 2 कम हो गया ना, तो ये हो गया भैया आपका कितना? 40 केजी। नेक्स्ट, ये 83 है ना? हाँ ठीक है, 7 मिनट गोलाकार में कैंसिल, ठीक है भैया कर लो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एफ और आई क्रम से जी के निकटतम और दाएं हैं। एच जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ई और आई जे के पड़ोसी है। एच के निकटतम दाएं कौन है ये पूछ रहा है। एफ और आई जी के निकटतम बाएं और दाएं बैठे हैं। जी के निकटतम बाएं एफ है, इसके दाएं आई है। ये हो गया। एच जी के बाएं तीसरे स्थान पर, एक दो बाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है। ई और आई जे के पड़ोसी हैं। ई और आई जे के पड़ोसी है। एच के निकटतम कौन आएगा? ई एफ जी एच आई जे 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 तो है ही, के आ जाएगा। ये तो कहीं नहीं है, तो के आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संस्था जो 8 बिलियन डॉलर अगले 10 वर्ष स्किप करेंगे, नहीं पता। अब ये बोल रहा है चांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला चांग सांग नृत्य किस राज्य का स्थानीय नृत्य है? मेघालय नहीं है 100%, नागालैंड है भाई चांग। नेक्स्ट करो। बहुलक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। माध्य आपका 21 है, चलो भाई हम मान लेते हैं 11 17 और 28, 28 एक 29, 29 में से 29 एक 30, 3 एक 4 2 6 एक 7 एक्स बराबर 21, 1 2 3 4 5 6 7, 30 कम करो, 3 तीनों 3 नंबर 27, एक्स का वैल्यू 39,000 था। बहुलक की संख्या पूछ रहा था, तो 11 आ गया, 17 आ गया, 39 एक 40 आ गया, 39 दिया। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया यार, ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो 4 तिया 12, 120 117 आ गया, 19 आ जाएगा, 39 80 38 में से 4 गया, 34 आ जा रहा है, और 39 5 44 आ रहा है। आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? गलती है क्या यहाँ पे? हाँ, फिर से कर लेते हैं। 11 17 28 आ गया, 28 और ये 19 आ गया, और यहाँ पे 2x माइनस 4 प्लस 5 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 20 आ गया। तो क्या आ जाएगा? 8 9 1 10 18, 2 1 3 1 4 48 इधर आ गया। क्या देख रहे हैं यार, यहाँ पे देखो नहीं यार, सिंपल सा क्वेश्चन में काहे टाइम लगा रहे हैं। हो गया, लास्ट ही है यार, आराम आराम से बना रहे हैं ना। 11 17 28 आ गया, एक 29 19 एक 20 जोड़ो यहाँ पे, और यहाँ पे एक जोड़ो, 8 1 9 2 2 4 49 आ गया। यहाँ पे एक्स 3x 4x 6x 7x बराबर, अब देखो कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7,
तो 49 कम करो, यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 8 17 13 9 14 14 7 का 7 14 17 98 x बराबर 14 आ गया। क्या आ गया? 14 आ गया। अब यहाँ पे हमको निकालना है बहुलक। तो 11 आ गया, 17 आ गया, 14 एक 15 आ गया, 14 दूनी 28, 14 42 आ गया, 19 आ गया, 14 ने 28 में से 4 गया, 24 आ गया, 14 5 19 आ गया, 3 2 5 2 7। ठीक है, अब इसमें से देखना है हमको क्या, कि 19 आ गया ना बहुलक, और तो कुछ हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। 19 आ गया, अच्छा था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, माइंड ये रिलैक्स होता तो आराम से बन सकता था। दो कम किया है, 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 11 दो, ये गलत हो गया। दो कम किया है, 10 दो 12, 13 दो 15, 14 दो 16, ये सही है। नेक्स्ट, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र। नदी एक झेलम है, इसका प्राचीन नाम झेल है ना। वितास्ता पुरुषनी, रवि से आ जाता है रवि, अस्कनी तो हो जाता है शतुद्री, विपाशा पुरुषनी, वितास्ता, वितस्ता आ गया आपका झेलम का। यदि पिता की वर्तमान आयु, फादर की वर्तमान आयु उसकी पुत्री से 3 गुनी है, सन डॉटर से 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु 2:1, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 बराबर क्या आ गया भैया, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल। नेक्स्ट करें अपन, चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इतने भूरे गुलाबी हैं, भूरे गुलाबी हैं, भूरे गुलाबी हैं, ब्राउन पिंक हैं, है ना। तो भूरे, ये हो गया भूरा, इधर हो गया गुलाबी, इधर हो गया, तो 7 तो है ही, प्लस 2 भी है ना। 7 तो है ही, 2 भी है, तो टोटल हो गया 9। गलती मत करिए इसमें। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई? ढाका, बम्बई, मद्रास और सूरत, ये सब कहीं है? बताओ। और भी है इसके संस्थापक, 2 संस्थापक हैं इसके। 20 महिला एक कार्य को 16 दिन में, 16 पुरुष एक उस कार्य को 15 दिन में। तो काटो काटो, 4 5 चौके 20, 5 तिया 15, एफ बाई एम क्या हो गया भैया? 3/4 हो गया। इतिहास गवाह है भाई, मैन का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है फीमेल से, है ना। एक पुरुष और एक महिला की दक्षता का अनुपात क्या होगा? पुरुष 4:3 आ गया। क्वेश्चन भी गवाह दे रहा है, क्वेश्चन भी गवाह दे रहा है भाई। तो गलती क्या किया हमने इसमें यार? वही तो किया, उल्टा कर दिया, है ना। नेक्स्ट, 93rd क्वेश्चन, 5 से 293 कैसे गया? 5 से 293, 437 कैसे गया? 509, और ये डैश, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। नहीं, लंबा चौड़ा है ना, 5 कम कर देते हैं तो 289, नहीं 88 आ रहा है। 293 कम करो तो 4 आ रहा है, और 9 4 13, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, 144 आ रहा है। अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। 67 63 9 3 72 आ गया इसका। 72 दूनी 144, 38 36 36 36 कम करो यहाँ पे, या फिर 36 जोड़ दो, 915 3 1 4, 545 आ रहा है। 545 आ रहा है, 915 3 1 4 और ये 545 बिल्कुल सही है। तो क्या बोल रहा है, कौन सा पादप उत्तक मिट्टी से तनों और पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी तो जाइलम तो है, लेकिन गलती हुआ था मेरा, कॉलन काइमा देंगे हम। क्या देंगे? कॉलन काइमा। नेक्स्ट, पुस्तकालय में रविवार की औसतन इतना है, अन्य दिनों इतना आगंतुक, शनिवार से शुरू करते हुए 30 दिनों में। शनिवार आ गया, 8 फिर शनिवार आ गया, 8 7 15 शनिवार आ गया, 15 7 22 शनिवार, 22 7 29 आ गया शनिवार, है ना। और रविवार को क्या आ गया? यहाँ पे एक रविवार आ गया, यहाँ भी रविवार आ गया, यहाँ भी रविवार आ गया, यहाँ भी रविवार आ गया, और ये शनिवार था ना 29 से, ये भी रविवार हो गया। इट मीन्स 1 2 3 4 5 रविवार आ गया।
तो प्रतिदिन पूछ रहा है। तो रविवार 1, 3, 2, 5 35 गुना 5 5 तिया 15 एक 1650 हो गया। ठीक है, 5 दिन का। और बाद बाकी जो है ना 240 आते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 30 कम करो तो 25 गुना 240 25 सौ के 100 25 दिन 50 10 60 6,7650 भागा करो 30 से। तो 713 तीन दूनी 100 3 पचे 15 3 पचे 15 255 आ गया भैया। 255 आ गया। आगे बढ़ते हैं चलिए। एबीसीडी उत्तर दिशा चलो भैया मान लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ठीक है ना। ये डी के बाएं तीसरे स्थान पर डी के बाएं तीसरे स्थान पर ये हमने मान लिया। डी दाएं छोर पर बैठा है भैया। डी जो है ना दाएं छोर पर बैठा है। और डी के दाएं बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 ए आ गया। ए और एफ के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। ए और एफ तो इधर आ गया। बी एफ का निकटतम पड़ोसी है ये भी सही है। सी डी के बीच केवल एक व्यक्ति है ये भी आ गया। जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है इधर आ गया। तो छोर पर कौन बैठा भाई? ये बाएं छोर पर तो भैया आपका एफ ही बैठेगा ना। ये तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते तो आंसर पहले निकल जाता। पाइका एक मार्शल आर्ट है। पाइका क्या आ गया? ओडिशा। गुजरात नहीं है, आंध्र प्रदेश केरल गया। पाइका आ गया भैया आपका ओडिशा में। चलो। ए और बी अकेले कार्य को 4 दिन में 9 दिन में करता है। वेरी गुड। यदि दोनों बी से प्रारंभ एकांतर दिनों में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 9 चौके 36 ले लिए। 4 9 36 9 चौके 36। तो 2 दिन में 9 4 13 दिन काम करता है। 13 वर्क होता है तो 13 दूनी 26। 13 2 दिन में फिर 2 दिन में 13 यानी इट मीन 4 दिन में 26 वर्क हो गया। और 26 4 30 30 वर्क हो गया। बच गया कितना इधर? 6/9। 3 दूनी 6 3/9 तो 3 दूनी 6 3 3 9 ठीक है ना। तो 5/2/3 आ गया। 5/2 टोटल वर्क खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, खत्म करते हैं भाई जल्दी से इस टेस्ट को। ऑल बूट और स्नीकर्स। ऑल स्नीकर्स और शूज। ये स्नीकर है ये शूज है। ठीक है, तो सम शूज और बूट। सम शूज और बूट सही है। सम स्नीकर्स और बूट। स्नीकर्स इधर है बूट इधर। स्नीकर्स ऑल बूट और स्नीकर्स। ऑल स्नीकर्स और शूज। सम शूज और ये सही है। दोनों सही है भाई। दोनों फॉलो करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम भारतीय वायुयान विधेयक 2024। तो भारतीय वायुयान विधेयक 2024 द्वारा लाया गया एक प्रमुख परिवर्तन क्या है? ये तो नहीं पता भाई। हालांकि मुझे पता है वायुयान विधेयक डीजीसीए के अंतर्गत आता है। लेकिन 34 में ये स्किप करेंगे। इतना रिस्क नहीं लेना। और सीधी सी बात है कि भाई देखेंगे यहाँ पे मैथ्स का कौन कौन क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है उसको फिर बनाने का प्रयास करेंगे। दिए गए व्यंजन में ऐसे चिन्हों की संख्या जिन्हें संख्या क्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है? चिन्ह के पहले एक संख्या आती है। चिन्ह के पहले संख्या। चिन्ह के पहले संख्या ये आ रही है। चिन्ह के पहले संख्या। चिन्ह के पहले संख्या। चिन्ह 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 के पहले संख्या। ये कंफ्यूजन हो जाता है ओ में ना। चिन्ह के पहले चिन्ह के पहले संख्या और चिन्ह के पहले संख्या ओ। ये ओ यहाँ आता है ना। क्या ऐसा कहीं देखे हैं क्या? एक या दो आ रहा है ना। ये ओ शायद इसी का ही है। नहीं यार ये ओ इसी का है। एक ही आएगा तब तो यहाँ पे। मार्क टू रिव्यू लगाते हैं। सबसे पहले एक बार देखते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो इसमें जीरो रिलेट करता हो। नहीं, यस जीरो ये बड़ा है देख लो। ये जीरो थोड़ा लंबा आता है। थोड़ा लंबा आता है ओ बराबर आता है ना। ये गलत हो गया। तो वही यहाँ पे एक को लगाओ टिक और बिल्कुल सही है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फोर्थ में क्या है? करेवा झेलम घाटी नहीं लगाओ। 17 का क्या है? तो इसमें क्या दिक्कत हुआ यार? 25 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11% अधिक है। 11% अधिक है। अब 1234 का डिफरेंस इधर कर लेते हैं। 6 आ गया। 9 में से 3 गया। 6 आ गया। 4 में 2 गया 2 और 1 1266 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डिफरेंस? 2x प्लस एल।
नहीं यार, इसमें तो कितना बार क्वेश्चन बना चुके हैं यार। इसमें क्यों है? अच्छा, मतलब नियम से बना भाई क्या इसको? सीपी बराबर कर दे, सीपी बराबर एसपी माइनस हानि होता है, एसपी माइनस हानि प्रतिशत। एसपी माइनस सीपी करेंगे तो वो आ जाएगा। क्या बोलते हैं? एसपी माइनस सीपी करेंगे तो वो आ जाएगा ना। 1234, 1234 में बेचने पे हुई हानि से 11% अधिक है ना। ये सीपी हो जाएगा ना, सॉरी। प्लस करेंगे, ये करेंगे तो इधर क्या आ गया? 1234 कर लेते हैं, 6 आ गया, 9 में से 3 गया 6, 5 4 में से 2 गया 2, 2 में से गया 1। ये आ गया 2x बराबर हो गया भैया आपका यहाँ पे क्या? -11 कम कर लेते हैं, 5 5 2 1, यानी 2x बराबर ये आ जा रहा है। ये तो कुछ पॉइंट में आ रहा है यार। ये नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हम मतलब कहीं बताइए, यहाँ पे सीपी था, ये इधर था, ये इधर था। ये 2500 आ गया, ये आ गया आपका 1234, ठीक है ना। समय पर बेचने पर हुई हानि से 11% अधिक है। तो इस दोनों का डिफरेंस ही ना आएगा। अच्छा, देखते हैं बाद में। बनाए क्वेश्चन, पता नहीं अभी नहीं बन रहा है। तो 17 को छोड़ा, 22 में क्या है? ये तो स्किप हो गया था ना। विद्युत परिपथ को तोड़ने या उसे पूरा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्विच का। 23 हटाओ। हाँ, ये था ना। अच्छा, इसको भी हटाते हैं, बाद में देखेंगे। 25th में तो 26 देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड हो गए? नहीं यार, ये तो गलत है। स्किप करेंगे इसको। 27 में, 29 में देख लेते हैं। ये नहीं पता। 30 दाले को ही देंगे 47 में। हाँ, इसको देखो तो जरा एक बार। कैसे 3 4 6 आएगा और 9 इधर आएगा। तो 6 4 10 3 13 आएगा क्या यहाँ पे? नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ तो, आप ये देखो। यदि हम यहाँ पे 8 लेते हैं और यहाँ पे 756 लेते हैं। 343 7 का है कुछ, यस यहाँ पे है। 7 343 प्लस 3 किया, नौ में 300, 729 आ रहा है ना। 729 + 3 732 आ रहा है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे चलो। 48 हो गया, 51 में देख लेते हैं। 13, ठीक है आगे बढ़ो। 74 में, ये तो सही लग रहा था हमें। 77 में, ये नहीं पता, हटाओ। 79 में, ये क्या है भाई? 12 18 6 का चौथा अनुपात ये है, का चौथा अनुपात के। इंग्लिश देख लेते हैं ना, इंग्लिश में कोई डाउट नहीं होना चाहिए इंग्लिश में। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12 18 6 इज सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू के एंड 6। अच्छा, तो 12/18, 6/x, 6 दूनी 12, 9 आ गया। एक्स बराबर 9, एक्स बराबर क्या आएगा? 9 आ गया, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल टू के एंड 6, A/B, B/C। व्हाट इज द वैल्यू के? थर्ड प्रोपोर्शनल भी वही बोल रहा है, तो ये तो कट जाएगा ना भैया। 3 3 तीन दो नहीं छो, 3 2 नहीं छो, 4 देते हैं भाई। कंफ्यूजन तो है यहाँ पे। 81 में देख लेते हैं। क्यों हमको लग रहा है कि इसमें गलत होने का चांस है यार। हमने भी इसको याद किया था ना। USA, देन इंडिया आ जाएगा शायद। सेकंड टर्म है ये यार, इसमें दूसरा स्थान है। नहीं, 81 है ना, इसको स्किप ही करते हैं, गलत हो जाएगा यहाँ पे यार। गलत हो जाएगा।
84, 94। कलन कायमा नहीं दिया था, दो इसको भाई। 100 छोड़ा। 92 में से दो क्वेश्चन हमने छोड़ा, अरे यार। इसको बनाते हैं, ठीक है। 2500 रुपये में बेचने पे एक। अच्छा, हम ऑप्शन ही ले ले क्या? वस्तु का क्रय मूल्य। 1834 है, 1834 लो, यहाँ से लो भाई। यहाँ से लो, ये सब तो पॉइंट में ही आ जाएगा। 1834 लेते हैं यहाँ पे। तो 600। ये तो कटेगा ही नहीं। 1384 लेके देखते हैं। 150, ये भी नहीं कटेगा। 1384, 1348 लेके देखो तो क्या आता है। चार, एक एक, 114 आ रहा है। नहीं, मैं जान रहा हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक में आता है, लेकिन अभी मेरे से नहीं हो पा रहा, तो हम तो जान रहे, टाइम है अपने पास, कर लेते हैं। 14 दूनी 28 आ रहा है, ये नहीं आएगा। 84, 1400 कितना आ रहा है ये? 1843 आ रहा है। और ये 2500, ये 1234 आ रहा है ना। यार इसका तो भाई टाइम है अपने पास, तो करते हैं, कहीं दिक्कत है? ये बोला 2500 रुपया में बेचने पे। ये बोल रहा भैया 2500 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ। 1234 रुपया में बेचने पे अर्जित हानि से, बेचने पर हुई हानि से 11% अधिक है, X% हानि हुआ, तो लाभ हो गया X+11%। ये हानि SP है। X% जोड़ दे, और यहाँ पे 1234/2500, X/X+11। क्या यार, क्या दिक्कत है इसमें? क्या लगता है, ये नहीं बन पाएगा क्या? एक बार फिर से ट्राई करते हैं। किसी वस्तु को 2500 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 1234 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 11% अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ओ भाई, जहाँ तक हमको पता है यार, कैसे नहीं होगा ये? ना ना, समय है तो पूरा तो बनाएंगे यार इसको, चाहे टाइम जो लगे, एक बार देख लेते हैं। और सब तो कुछ करने वाला तो नहीं है यहाँ पे। हम्म। ठीक है भैया। क्वेश्चन कहाँ गया भैया, ये वाला ना। तो 2500 रुपया में बेचने पे, तो 2500 रुपया माइनस CP कर देंगे ना। तो ज़्यादा हो रहा है ना ये। हम्म।
आ रहे हैं, एक सेकेंड भैया। आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। हाँ, ये सीपी करता था हमने 2500 यार, बहुत बार बना चुके, पता नहीं अभी क्या ही नहीं हो रहा है। और ये था भैया आपका। आप तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या आ सकता था, यहाँ पे यार डिफरेंस लेना ही था ना यहाँ पे। तो 2x+11 बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो भैया 1234 और ये 2500 कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया। 4 3 5 7 3 3 7 3 4, ये क्या है। 2504 आ गया, 3 आ गया, 5 7 2 1 3। तो 11 माइनस करो, यहाँ पे 3 आ गया, 2 आ गया, 7 3 भागा 2 करो तो ये आ गया। 2 8 16, 2 6 12, 2 निकम 2 5 1861.5 आ रहा है यहाँ पे। 1861.5 आ रहा है। यार पता नहीं, स्किप करते हैं इसको, क्या ही दिमाग लगा इसमें यार। अच्छा छोड़ते हैं इसको यार, कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाता है, चलो सबमिट करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कैसे क्या रहता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, क्या ही कह सकते हैं, बढ़िया था क्वेश्चन यार। 83.35 ना, गलत तो हुए भाई, 5 क्वेश्चन गलत हुए इसमें। और हमने ग्रेजुएट वाला में भी 86 क्वेश्चन हमने अप्लाई बना के आया था, ठीक है ना, 86 बना के आया था। जो भी गलती हुआ था मेरा उसमें, मैथ्स नहीं, रीजनिंग नहीं, बल्कि जी के ही गलती हुआ था, इसमें भी ये भी चांस हो सकता है, यही हो सकता है। फिलहाल देखिएगा आप लोग कैसे क्या रहा नहीं रहा है। लेके आ रहे हैं भैया, लेके आ रहे हैं। तो ये देख लेना 85.35 पर आपके, आप अपने मार्क्स को जरूर शेयर कर देना, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट छूटा है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।